सो एज पर द ऑडियंस डिमांड आप चाहते थे कि एक वीडियो बने कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, आपको क्या करना चाहिए, आपको बाइंग करनी चाहिए या आपको सेलिंग करनी चाहिए। आज आनंद जी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसके फायदे भी इसके नुकसान भी, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो सर हियर वी कैन गो। देखो, सबसे पहले आपको अपने दिमाग का एक मेंटल ब्लॉक हटाना पड़ेगा। मेंटल ब्लॉक क्या होता है? जब हम बाय करते हैं हमारी कॉस्ट तो सिर्फ है प्रीमियम, मिल तो हमें कुछ भी सकता है। हमने रिलायंस का अगर बाय कर लिया है 2500 का कॉल, एग्जाम्पल वही रहेगा जो लास्ट वीडियो में था। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। आपकी रेफरेंस के लिए लास्ट वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। अगर आपने 2400 रुपीज, अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है, 2500 का कॉल बाय कर लिया, अगर रिलायंस 3000 हो गया तो अनंत मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। तो हमारे पास ये मेंटल ब्लॉक रहता है कि जो हम ऑप्शन बाय करते हैं हमारी रिस्क है सिर्फ प्रीमियम, और मिल सकता है लाखों करोड़ों अरबों मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले इस मेंटल ब्लॉक को हटाइए। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, बट इस मेंटल ब्लॉक को इस कंप्लीट वीडियो के डिस्कशन में मत आने दीजिएगा। इस वीडियो के एंड में आप खुद डिसाइड करिएगा। मैं आपको पॉजिटिव्स भी बताऊंगा, नेगेटिव्स भी बताऊंगा, आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। मैं हमेशा करता हूं ऑप्शन सेलिंग। वो क्यों करता हूं, रीजन जानते हैं। सबसे पहला रीजन, ऑड्स आर इन योर फेवर। आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है जब आप ऑप्शन सेल करते हो। एग्जाम्पल, रिलायंस 2400 रुपीज चल रहा है। रिलायंस के साथ अब क्या हो सकता है मार्केट में अगले एक महीने में? पहला, रिलायंस बहुत टूट जाए, 2000 रुपए पे चल जाए। रिलायंस थोड़ा बहुत टूटे, 2300 पे चल जाए। रिलायंस जहां पे है वहीं पे रह गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, 2400 पे रह गया। रिलायंस थोड़ा बहुत बढ़ जाए, 2500 रुपीज तक रिलायंस चल गया। और आखिरी सिचुएशन जहां पे रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, 3000 रुपए पहुंच गया, 3500 रुपए पहुंच गया। 5 सिचुएशन है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अभी हम ये समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट एन अजम्पशन, मुझे लगता है कि रिलायंस थोड़ा सा वीक है, मैंने आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेल कर दिया है। 2400 का प्राइस चल रहा है, मैंने 2500 का कॉल बेच दिया है। मतलब ये कि इन 5 प्रोबेबिलिटी में से 4 प्रोबेबिलिटी में मुझे प्रॉफिट होगा। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 80%। राइट। सपोज करते हैं मुझे लगता है कि रिलायंस बढ़ने वाला है, मैंने पुट सेल कर दिया आउट ऑफ द मनी जाके। 2400 का प्राइस चल रहा है, आउट ऑफ द मनी में पुट क्या होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। आंसर है 2300 का। अब यहां पे मेरे साथ क्या होगा? 80% विनिंग की प्रोबेबिलिटी। राइट। सिर्फ 20% वो एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां पे मुझे लॉस हो सकता है, बट 80% प्रोबेबिलिटी है कि मैं यहां पे जीतूंगा। और इंडिया में अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा 96% ऑफ द ऑप्शन एक्सपायर होते हैं 0। राइट। ऑप्शन सेलर विन करता है या जीतता है 96% टाइम, और ऑप्शन बायर जीतता है 4% टाइम। ये पास्ट के डेटा कह सकता है। हो सकता है इस डेटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, पर नॉर्मल मैथ्स हमें कहती है कि विनिंग की प्रोबेबिलिटी सेलिंग में आपकी है 80% की। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑप्शन है एक वेस्टिंग एसेट। आइस क्यूब का एग्जांपल आपको याद होगा, जिस तरीके से हम एक तवे के ऊपर एक आइस क्यूब रखते हैं वो एकदम मेल्ट हो जाता है, उसी तरीके से प्रीमियम मेल्ट होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, सिंगापुर निफ्टी SGX, जिसे हम रात में 1 बजे और सुबह 6 बजे ट्रैक करते हैं कि भाई क्या हुआ, वहां पे ऑप्शंस का काम ही नहीं होता। क्योंकि सिंगापुर में ट्रेड करते हैं मेजॉरिटी लोग जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्लेयर्स है। हर कोई ऑप्शन में काम करना चाहता है, पर वो करना चाहता है सेल। कोई बायर ही नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे ऑप्शन में काम ही नहीं होता। मतलब आप समझिए कि अगर बिग प्लेयर समझ रहा है कि ऑप्शन सेलिंग में आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, तो हमें भी वही करना चाहिए ना सर। राइट। यहीं से आता है सेकंड पॉइंट, टेकिंग प्रॉफिट इज इजी इन ऑप्शंस। सपोज करते हैं हमने रिलायंस को बाय कर लिया 2400 में, मेरा टारगेट है 2500। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, पुष्कर तो आपके भी क्वेश्चन है, दिल पे हाथ रख के बनाइएगा। सपोज करते हैं मेरा टारगेट है 2600। कितनी बार होता है हमारा स्टॉक जाता है 2595, राइट, 90, वहां से आके रिवर्स हो जाता है, हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है। राइट। मतलब हमारे टारगेट को कहते हैं ना कि छुआ भी नहीं और छू के भी आ गया और हमारे का स्टॉप लॉस खा गया। राइट। यहां पे दोबारा रिपीट करो, अच्छा लगा मुझे कोटेशन। छुआ भी नहीं और छू कर आ गया, हमारा स्टॉप लॉस खा गया। वेरी नाइस। छटा दो इसको। नहीं बढ़िया था, मैंने तो कंटिन्यू कर दिया उसे। हमारे टारगेट को छुआ भी नहीं और जस्ट छू के अगर हमारा स्टॉप लॉस खा गया, कितनी बार होता है हमारे लिए, और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। देखिए, और जिस समय स्टॉप लॉस की बात होती है ना, स्टॉप लॉस भी बुक होता नहीं है। हम वेट करते रहते हैं कि 1 दिन और 2 दिन और। कितना डिफिकल्ट होता है हम सभी के लिए यहाँ पे, बिकॉज आपने आउट ऑफ द मनी जाके सेल कर दिया है। आपको तो सिर्फ शांति से वेट करना है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पर आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट बनाना आपके लिए इजी होता है।
2400 का प्राइस चल रहा है, आपने 2600 का कॉल बेच दिया बिकॉज आपको लगता है कि इस महीने में एटलीस्ट 2600 के ऊपर नहीं जाएगा, या फिर आपने 2200 या 2300 का पुट बेच दिया बिकॉज आपको लगता है कि इस महीने 2200 के नीचे नहीं जाएगा। और इसी के लिए बात करी जाए ना, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ ही है, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। 30 दिन है, हमने अगर आज के 2400 का प्राइस चल रहा है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि वो क्लियर रहेगा। हमने कॉल बेच दिया 2600 का, हमें लगता है कि 2600 के ऊपर नहीं जाएगा, एक महीने के लिए हमने कॉल बेचा। सपोज करते पहले 10 दिन कुछ भी नहीं हुआ, जहां था स्टॉक का प्राइस वहीं ऊपर नीचे करता हुआ रह गया। आपके ऑप्शन का प्रीमियम इवन दो मोमेंटम आपकी साइड का नहीं हुआ है, आपके लिए फेवर में काम हो गया है, आपका वो प्रीमियम मेल्ट हो चुका है। जो तवे पे ऊपर हमारा आइस क्यूब लगाता वो जो मेल्ट हुआ है वो हमारी जेब में भी आ चुका है, ऑप्शन बायर की जेब से निकल चुका है। यहां पे कभी आपको लग सकता है कि यार मेरे को तो जितना टाइम वैल्यू मिल गई बहुत हो गया, मुझे एग्जिट करना है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। ये पॉइंट को लास्ट वाली वीडियो में आपने बहुत स्पेसिफिकली पुटअप किया था कि भाई यहां पे आप एग्जिट कभी भी कर सकते हो। सपोज करते हैं हार्दिक पांड्या का एग्जाम्पल था, सपोज करते हैं हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 बॉल पे छक्के लगा दिए और बहुत अच्छा प्रीमियम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आपकी इच्छा है कि आप एग्जिट करना चाहते हो, आप एग्जिट कर सकते हो। आपने पुट सेल किया था, आपकी इच्छा हुई एग्जिट करने की, आप कर सकते हो। यहां पे मैक्सिमम लॉस आपको कितना करना है ये आपको डिसाइड करना है। मेंटल ब्लॉक क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। भाई अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है, लॉस आपको मैनेज करना है ये होता है। सपोज करते हैं आपने 2400 का रिलायंस का प्राइस चल रहा था, 2500 का कॉल बेच दिया जिसका आपको प्रीमियम मिला 40 रुपीज। आप कह सकते हो कि जब तक ये प्रीमियम 80 रुपीज के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं होल्ड करूंगा और 80 रुपीज मेरे लिए कट ऑफ हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। तो यहां पे मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिट होती है, वो लिमिट आपको सेट करनी है। वेस्टिंग एसेट है, आइस क्यूब वाला एग्जांपल ध्यान रखिएगा, काफी काम आएगा। जस्ट प्रेडिक्ट कि पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स कहां तक नहीं जा सकता। अभी तक हमने अपना जीवन खराब कर दिया। रिलायंस 2600 हो जाएगा, आईटीसी 320 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा और हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, वहां पे हम पैसा नहीं कमा पा रहे। मैं कहता हूं कि आप वो सब छोड़ दो भाई, आप तो सिर्फ ये प्रेडिक्ट करो क्या नहीं होगा। यार रिलायंस कितना ही बढ़ जाए 2700 के ऊपर तो नहीं जाएगा, कितना ही टूट जाए इस महीने में 2300 के नीचे तो नहीं जाएगा। मतलब जो अभी तक हम कर रहे थे, जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है आपको यहां पे। एज सिंपल एज दैट। ये होता है ऑप्शन सेलिंग में। इसी के अगेंस्ट में अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूं, 2400 का रिलायंस का प्राइस चल रहा है, आपने 2500 का रिलायंस का कॉल बाय कर लिया। पहले आपके रिलायंस को शेयर को आपके फेवर में मूव करना पड़ेगा, 2400 से मेहनत करते करते 2500 तक जाना पड़ेगा, फिर 2500 के ऊपर जाएगा। आपको सिर्फ सही नहीं, बहुत ज्यादा सही आपके डायरेक्शन में होना जरूरी होगा अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो। अगर आप में वो कैपेसिटी है, आप में भगवान का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है कि आप जहां हाथ लग दो आप सही होगे, तो ऑब्वियसली आपके ऑप्शन बाइंग में पैसे भी ज्यादा बढ़ेंगे, मिलेंगे भी ज्यादा, पर आपकी प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी कम है। मेहनत करो और करते जाओ और बहुत ज्यादा सही हो, तभी पैसा कमा पाओगे। फाइनल, रिस्क मैनेजमेंट इजी है। ये कुछ आप डिफरेंट सुन रहे होंगे, सब कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे टफ है, मैं कहता हूं सबसे इजी है। आप हिस्ट्री के 25 महीने, 30 महीने, 50 महीने, 100 महीने निकाल के देख लीजिए और मुझे बताइए कि निफ्टी कितनी बार 3% से ज्यादा का मूव दिया है एक महीने में। होंगे कुछ महीने, पर कितने कम टाइम होता है। या फिर कोई यहां पे कोई निफ्टी क्या इस महीने 30,000 होने वाला है, क्या 20,000 होने वाला है। देखो जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, मैं उस कैंप में नहीं हूं कि सीधे बात करते हैं 50,000 की या फिर बात करते हैं 5,000 की। ना 50,000 हो रहा है ना 5,000 हो रहा है। Right. वो कहते हैं ना, कलर ना व्हाइट है ना ब्लैक है, एवरीथिंग इज ग्रे, सब कुछ रिलेटिव है। उसी तरीके से एक्सट्रीम की हम बात नहीं कर रहे। सपोज करते हैं कोविड आ गया तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको लेना पड़ेगा, पर कितनी बार होगा, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। यूजुअली 3 से 5% से ज्यादा का मूव एक महीने में रेयरली आता है। तो आपको कितना आसान है आउट ऑफ द मनी जाके कोई भी काम करना। साथ ही साथ आप यहां पे ट्रेंड का भी ध्यान रख रहे हो, आप ध्यान रख रहे हो कि जनरल मार्केट ट्रेंड क्या है। राइट। आप ध्यान रख रहे हो कि आपका स्टॉक क्या 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन है नहीं है, क्या आपका स्टॉक स्ट्रेंथ में है नहीं है। इतनी सारी चीजों का ध्यान रखने के बाद प्लस 80% प्रोबेबिलिटी विदाउट टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग आपके फेवर में है, क्या आप पैसा नहीं कमा सकते। शायद हाँ। ये 5 कारण थे जो कारण की वजह से ऑप्शन सेलिंग आउट ऑफ द मनी
सबसे फेवरेबल होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए, और मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। अब मैं इसकी ड्रॉबैक की बात नहीं करूं तो आप कहोगे कि कंप्लीट नहीं हुई बात। राइट। 3 ड्रॉबैक छोटे से। रिस्क अनलिमिटेड है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, पर ये आपका मेंटल ब्लॉक है। अनलिमिटेड है क्योंकि यू हैव टू मैनेज इट। राइट। अब आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो मैनेज कर ही नहीं सकते, तो आप समझ लीजिए ये तो इसका ड्रॉबैक है, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। मेंटल ब्लॉक रहेगा, आपके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा, जहां पे 20% या 10% या फिर 5% जो आपके अगेंस्ट में मूव होगा, वहां पे आपको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग में हमारी प्रोबेबिलिटी है जीतने की ज्यादा, पर हम भगवान नहीं बन गए। राइट। सेकंड, लिमिटेड प्रॉफिट, कि आनंद हमने जितना प्रीमियम मिला उतना ही तो हमारा प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो भाई मैं कहता हूं कि तुम मल्टीपल ट्रेड्स कर लो, तुम्हारी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तुम मल्टीपल ट्रेड्स कर लो, तुम इसे रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा सफिशिएंट कैपिटल है, आप इसे रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना सकते हो। जो हम स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे उसको यूज करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। लिमिटेड प्रॉफिट है, वैसे तो मैं कहता हूं स्टॉक भी आप बाय कर लेते हो। सपोज करते हैं 2400 में आपने रिलायंस बाय कर लिया, हमारा टारगेट था 2500, आपके लिए वहां पे भी तो प्रॉफिट लिमिटेड ही है। राइट। चाहे रिलायंस जा रहा हो 10,000 पे, पर आप तो 2500, 3000, 3500 जो भी आपका टारगेट था वहां पे टारगेट लेके निकल रहे हो ना। राइट। तो आपके लिए तो प्रॉफिट हमेशा ही लिमिटेड है। मेंटल ब्लॉक की बात है। थर्ड, ये एक्चुअली एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और ये हमें मानना भी पड़ेगा, कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। राइट, एब्सोल्युटली होती है। ऑप्शन सेलिंग में आप ये सोचो कि आप 50,000 रुपए लेके आए हो, आप ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो मेंटेन कर लो, नहीं कर पाओगे। आपको एक सफिशिएंट कैपिटल होना जो आपकी कंप्लीटली ऑप्शन सेलिंग के लिए रहेगी, जरूरत है। राइट। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। पहले कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, अब मार्जिन के रूल्स थोड़े और स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं अगर बहुत ज्यादा छोटा आपका कैपिटल है तो अननेसेसरी कॉल पुट में खेलना, रातों रात अमीर होना, ये सट्टा बाजार नहीं है। अगर आप बाय करके सोच रहे हैं कि सट्टा बाजार है, सीधा मेरा 50,000 का 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख का 10 लाख हो जाएगा और उसके बाद मैं सट्टा मारना छोड़ दूंगा, आप नहीं छोड़ोगे, लिखा के रख लो। राइट। क्योंकि वो आपकी आदत बन चुका है और आदत छूटती नहीं है। और जब आप रैंडमली बाय करके काम करते हो, आपको सिर्फ एक बार गलत होना है आपकी कैपिटल को जीरो करने के लिए, सिर्फ एक बार गलत होना है और यहां पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सीरीज खत्म होने के बाद या अभी 2 वीडियो से मोटिवेट होकर आप सीधे चले जाओ जंग लड़ने के लिए। अभी हम पूरा ग्राउंड वर्क क्रिएट कर रहे हैं। राइट। आपको टाइम देना है, बने रहना है, पुष्कर भाई को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद धीरे धीरे काम करना सीखना स्टार्ट करना है, उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होगी। एंड फाइनली, अगर आप चाहते हैं एज अ बिगिनर से लेके एडवांस तक मैं आपको लेके चलूं एक कोर्स के थ्रू, जहां पे कंप्लीट प्रोसेस की बात होगी, रैंडम 1-2 स्ट्रैटेजीज की मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा, कंप्लीट प्रोसेस एज अ होल की आप बात करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो हमारा बेसिक्स टू एडवांस स्टॉक मार्केट का कोर्स है। आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ एक नंबर मिल जाएगा, आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशल बात यह है, जस्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुष्कर भाई ने रिक्वेस्ट करी कि जो हम सीख रहे कोर्स में, उसके लिए हमारे पास लाइव एग्जाम्पल एजुकेशन को स्टडी करने के लिए एक चैनल होना चाहिए। इसके लिए सभी बैच के पार्टिसिपेंट्स के लिए एक स्पेशल सीक्रेट टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां पे हमने जो सीखी है स्ट्रैटेजीज, उससे रियल मार्केट में अप्लाई करना, चार्ट कैसे डेवलप हो रहे हैं, इन सभी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। 40 डेज से ऊपर का ये कोर्स होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये 40 दिन मुझे देने पड़ेंगे स्टॉक मार्केट को, अगर आप बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं तो। और इस एक्स्ट्रा टेलीग्राम चैनल तो आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। 1 साल का हमारी तरफ से कमिटमेंट है, पर अभी तक जितने मेरे पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, शायद 1.5-2 साल से भी उस ग्रुप में बने हुए हैं, तो यूजुअली हम मेक श्योर करते हैं कि जितना हमने कमिट किया है उससे ज्यादा देने की कोशिश करें। अगर हमने यहाँ पे 40 दिनों की बात करी है, कोशिश करेंगे एटलीस्ट चाहे एक ही दिन ज्यादा हो, पर वो ज्यादा आपको जरूर मिले। आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, एंड वी विल सी यू वेरी सून।